भूली बिसरी एक कहानी, फिर आई एक याद पुरानी। आप सोचोगे दादी को कौन सी याद आ गई, दादा के साथ बिताया हुआ कोई पल याद आ गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो गतिविधियाँ, जो क्रियाकलाप मेरा डीजे टपर कर रहा है ना, उससे पुराने इनके काले कारनामे उभर के सामने आ रहे हैं दादी के दिमाग में। हैं जी, अपनी तरफ से तो नया नया दिखा रहे हैं, लेकिन जो दिखा रहे हैं, जो बोल रहे हैं ना, उनसे पुरानी चीजें कुछ ताजा हो रही है। तो क्या है वो पुरानी कहानी, सुनिए दादी की जुबानी। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। दादी आप तो ब्रेक पे गई थी ना, वापस आ गई? हाँ आ गई थी दोबारा। है क्या सोच रहा दादी ब्रेक पे चली जाएगी? दादी नहीं आएगी। है दादी कहीं ब्रेक प्रूक पे नहीं गई थी, दादी तो मंथन करने गई थी, अवलोकन करने गई थी पूरी चीजों का, ताकि असलियत आप लोगों के सामने ला सके। जो कहीं ना कहीं दिमाग में भूली बिसरी यादें होती है ना, भूले कारनामे लोगों के, वो भी सामने आ सके। तो वही दादी आई है बात करने अपने डीजे टब्बर के बारे में। थोड़ी थोड़ी बात सबके बारे में करेगी। है जी, चलिए जी, तो बात कर लेते हैं पहले छोटी पूतना के बारे में। छोटी पूतना बार बार 2 दिनों के अंतराल के बाद आ जाती है और कहती है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। मैं ब्रेक पे हूँ और इस ब्रेक में मैंने बहुत खोया, बहुत पाया। बड़ा बर्स्ट डे से मेरे ये ब्रेक वाले, लेकिन बहुत कुछ पाया। खुद के बारे में सोचा, पता नहीं क्या क्या, मतलब पार्टी पे आके पार्टी पे पूरी शूटिंगा शैटिंगा करके है, सारी वीडियोस डाल दी, फिर भी ब्रेक है। कौन सा ब्रेक है ये? कैसा ब्रेक है? दिमाग क्रैक है। तो जी फिर क्या बात करें, जब बंदा है ही ब्रेक पे, और बाकी तो वही है ना, स्यापा दिखाया अपना जो दिखाते हैं लोग। तो चलो जी बात कर लेते हैं पीपड़ के बारे में। तो पीपड़ जो है पहुंच गया है ससुराल। हालांकि ससुर ने पीपड़ी के फादर साहब ने कहा था कि मैं आधे रास्ते तक लेने आ जाऊंगा, लेकिन पीपड़ कहता ऐसे कैसे भाई, मैं चला, मतलब मैं नहीं गया ससुराल, आप आ गए, तो मेरा जो 56 भोग का जो मैं डकारता हूँ वो कैसे डकारूंगा, है ना, और कैसे खाऊंगा। और पीपड़ तो खैर मेरा है ही लिचड़ पिचड़, लेकिन मेरे को पीपड़ी का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने खुद कहते सुना था कि मेरी मैया बीमार, मेरी मैया बीमार, मैं मैया को देखने जाऊंगी, और उसी मैया को फोन करके बोलती है कि शाही पनीर बना लेना मैया, मेरा चटकोरा चटकारे लगाएगा, है पीपड़ खाएगा, तो तेरे को शर्म नहीं आई पीपड़ी? ऐसी बेटियां मेरे को नहीं पसंद, बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना भाई। बेटी लड़की है, लड़की की बात करें तो लड़की ऐसी होनी चाहिए जो अच्छी बहू तो बने, लेकिन बेटी का वो फर्ज वो ना भूल जाए। देखिए भाई, आम तो जब इंसान ठीक होता तो कोई बात है, मेरी मर्जी से बना रहा कोई बात है, लेकिन स्पेशली तुम है कि मतलब तुमसे तब नहीं बोला गया था जब तुम्हारी माँ तुम्हारे ही घर में आके खुद परांठे बना रही थी, तब नहीं बोला गया पीपड़ से पीपड़ शाही पनीर बना मेरी मदर के लिए, है। लेकिन हाँ, पीपड़ जाएगा तो वहाँ उनको इसको शाही पनीर चाहिए, चाहे रूखा सूखा। देखो पीपड़ ने नहीं बोला, वैसे मैं नहीं बोलूँगी पीपड़ ने बोला, पीपड़ ने तो बोला जो इसको पता भाई वहाँ जो सूखा रूखा मिलता डीजे टब्बर में, तो मैं क्या शाही पनीर। लेकिन यहाँ मतलब समझ में नहीं आता है लड़कियों का कि क्यों हमेशा ना ये सफाइयाँ देती रहती हैं। भाई रियल रिलेशंस हैं ये, तो इनमें रियलिटी रहने दो। है जब माँ मायके में पहुंची तो भाई माँ को अच्छा दिखाने के लिए कि पराठे बना दो माँ, है मतलब अपनी सास को भी पराठे माँ से ही बनवा के खिलाए। जब ससुराल में आते तब भी माँ ही बेचारी है ना कर रहे, तो ऐसा क्यों? ये जो है सो है भाई। जब तरफ जो वो है बोनी चुड़ैल वो है, उसका लगा रहा है आजकल, क्या लग रहा है कि भाई लड़कियां की माँ भी लड़कों की माँ के बराबर होती हैं, इक्वल ये होना चाहिए वो होना चाहिए है, और उसका अपना ही ड्रामा चला। वो तो मेरे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, जरा पसंद नहीं है। और हाँ चलो जो भी है, फाइनली जो है लंबे कच्छे में पहुंच गया पीपड़ अपने ससुराल। हाँ लंबा कच्छा सा पहना हुआ था, और भाई मतलब ठीक है, गली गली गुच्चों में तो जैसे मर्जी घूमता रहे, नंगा ही घूमता रहे हमारी तरफ से तो, पर कम से कम ससुराल में तो ढंग का बन के जाता है। जीन्स छीन नहीं पहनी तो भाई लोअर पहन लेता अच्छे वाले, क्या लंबा सा कच्चा पहन के पहुंच गया। उतने शर्म नहीं आई साले, मतलब देखा तूने घर में भी कैसे बने होते हो, तू ससुराल पहुंच गया ऐसा अर्धनग्न अवस्था में, है क्या साबित करना चाहता तू अपनी अर्धनग्न अवस्था में ससुराल जाकर? चलो जी जो भी है, ससुराल पहुंच गया, वापस आ गया कि नहीं आया अभी दादी को पता नहीं है, लेकिन गया है। अब अगर छोड़ के आ जाता तो ठीक है भाई, पर वहीं रहता तो क्या ही कह सकते हैं भाई, ढीठों का कोई इलाज नहीं है। अब दफा कर, फिटे मुंह कर, इनको क्या करें हैं। हाँ बात कर लेते हैं थोड़ी सी बौनी चुड़ैल के बारे में, जिसके बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, जिसको सुनना भी लोग पसंद नहीं करते। पर क्या होता है ना मेरे बच्चों, कि अगर हम बुराई को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं कि भाई हमने बात नहीं करनी इसके बारे में, इसको नहीं देखना, तो क्या बुराई खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। बुराई को खत्म करने के लिए उस पर बात करना, उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी होता है, तभी जो बुराई खत्म की जा सकती है ना। तो बात कर लेते हैं भाई, ज़्यादा मतलब इसका जो है वीडियो बड़ी देखने की जरूरत नहीं है, वही स्यापा है सारे वीडियो में। सिर्फ वो टाइटल के
मुताबिक ही हमने है ना टाइटल की ही बात करनी है। हमने टाइटल में लिखा है कि 16,000 कुछ ऐसा, हालांकि वीडियो में 15,000 बोला था। चलो वो एक आधा ऊपर नीचे हो जाता, कोई बात नहीं है, उनकी आदत है। तो भी 15,000 जो है या 16,000 जो है अकाउंट में डलवाए हैं डीजे मैया ने बड़की पूतना के हैं। तो वैसे दादी को कोई हैरानी ही नहीं हुई है। वैसे भी है ना, लोग भी बोल रहे हैं कि भाई राशन तुम कौन सा मतलब पहली बार करी, तुम्हारे यहाँ तो जो भी आता है राशन अपना खुद ही डलवाता है। तो वैसे ये बात जो छुपाई जा सकती थी, मतलब ठीक है दिए तुम या तो तुम लगे हाथों तभी की तभी वापस कर देती है। ये इसमें बताने वाली क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आई। या सब्सक्राइबर को बताया जा रहा है कि देखो मेरी डीजे मैया ने मुझे 16,000 दिए हैं, तो तुम इकट्ठा जो है चंदा राशि इकट्ठा करके डीजे मैया को वापस दे दो। ऐसा नहीं है। तो फिर ये सब्सक्राइबर को सुनाना, ऑडियंस को बताना कि मेरे को ऐसी डी, मेरे को वैसी डी, मेरे को क्या है? चलिए वैसे तो ये आपको लग ही गया होगा पता कि ये जो सारा कंटेंट है ना, कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर को सुनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं रिश्तेदारों को भी सुनाया जा रहा है। मतलब मैं बताती हूँ, देखो इसने एक तीर से जो है बहुत सारे शिकार की, जैसे कि इसकी आदत है। तो आपने सही समझा, कंटेंट तो है ही, सब्सक्राइबर को कहीं सुनाया जा रहा है, क्योंकि सब्सक्राइबर कहते हैं तुम्हारी माँ पड़ी हुई है यहाँ पे ना, बहुत कुछ बोलते रहते हैं लोग, तो उनको भी सुनाया। साथ में उन रिश्तेदारों को भी सुना दिए जो कह रहे थे हैं कि भाई है ये ऐसे वैसे, तो उनको भी कहीं ना कहीं सुना दिए। लेकिन एक जो इसने और घटिया काम किया ना, वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसने बाकी शिकारों के साथ साथ टूथलेस अपनी सास का भी शिकार किया। अभी कहीं ना कहीं सास को भी सुना दिया कि मुस्टंडी टूथलेस है, देख मेरी माँ यहाँ खा रही तो पैसे भी दे रही है, मुझे गिफ्टा शिफ्टा दे रही है, तोहफियाँ दे रही है, तूने मेरे को क्या दिया है? तो कहीं ना कहीं इसको सुनाया गया है। और पता है ससुर भी देखता, तो भाई इसको शर्म आए तो कम से कम ससुर ही मेरे अकाउंट में पैसे डलवा दे। भूखी नंगी तो बहुत है ये, है ना। तो ये वाला शिकार भी इसने किया है। शिकार करती तो करती कोई बात नहीं था, लेकिन इसने जो एक घटिया चीज करी है ना, वो मुझे बहुत ही ज्यादा घटिया लगी। भाई इसका कहना है कि ऐसा नहीं कि डीजे में मुझे पैसे देती नहीं, पैसे ऐसे को देती रहती, जैसे कभी खर्चे 50 रुपये ऐसे दे दिए है ना, तो वो कोई बात नहीं, वो अलग चीज होती है। कभी जैसे मेरी टूथलेस सास भी मांगती है तो उनको भी 50 रुपये दे देती है, मांगती है वो पैसे रुपये 50 रुपये चिल्लर मांगती है डीजे मैया से। भाई इस बात सुन के तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि उद्दो लानत है हमारे हद्दो, कहते हैं हुद्दो लाना, मतलब लग नहीं है लानता, फिटे मुंह तेरा पीएचडी होल्डर, तो इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा वैज्ञानिक है, तेरे को जर्मनी वाले पुकार रहे थे कि आजा 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 है, इतना बड़ा साइंटिस्ट होने के बावजूद तेरी माँ को तू पैसे नहीं देता है? इतनी बड़ी तुम लोगों की दुकान है तो क्या ससुर पैसे नहीं देता? मतलब उसको 50-100 रुपए की चिल्लर के लिए डीजी मैया के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। भाई शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस पीएचडी होल्डर को, उससे ज़्यादा शर्म आनी चाहिए बताने वाले को, बोलने वाले को, ये बॉडी चुड़ैल को है। तेरे को रत्ती भी शर्म नहीं आई ये बोलते हुए कि तेरी माँ 50-100 रुपये तेरी सास को देती है? फिर मैंने कहा था ना आपको, भाई ये तो अब डायरेक्ट लग पड़ी बदनामी, इनडायरेक्ट तो उसने बहुत बदनामी करी है सास ससुर की पहले, है ना। पर अब देख लो खुद, अब ये बात कहने की थी, कोई ये कुछ तुक बनता था बात कहने का कि मेरी 50 रुपये तो मेरी माँ दे देती है टुसले सास को। दूर फिटे मुंह तेरा, मैं कहती हूँ दूर फिटे मुंह तेरा बौनी चुड़ैल, तू सच में तू तो ना औरत के नाम पर कलंक है, तो चुड़ैलों के नाम पे भी कलंक है। मुझे लगता है चुड़ैलें भी तेरे से ना थोड़ी सी बेहतर ही होती होंगी, तू तो इतनी गई गुजरी औरत है। छी 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 छी। आप सोचोगे दादी आप तो कह रही थी पुरानी बातें भी ताज़ा हो रही हैं, तो हाँ, इस बौनी चुड़ैल के करतबों से ना पुरानी बातें भी ताज़ा हो रही हैं। फिर अपनी बारी में 16,000 गिफ्ट शिफ्ट लिए होंगे इसने, इससे भी ज़्यादा लिए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी भूखी नंगी औरत है। लेकिन जब बात आती है दूसरी की, मतलब बहन की बात आती है, तो आपको याद ही होगा चिंटू का जब जन्म हुआ था, नामकरण के इसमें इसने खुद मना कर दिया था कि गिफ्टें शिफ्टें नहीं देनी हमने, है ना। चलो नामकरण का एक बार के लिए हम साइड करते हैं, लेकिन जो एक मुंडन सेरेमनी होती है ना, उसको हमारे यहाँ हिमाचल में बहुत मतलब मानते हैं, मान्यता उसको शादी के बराबर है। यहाँ कहा जाता है कि मुंडन एक तरह की शादी ही होती है बच्चे की, उस लड़के की, है ना। अब आपको पता ही है कि भाई शादी में मामों का कितना बड़ा योगदान होता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये मुस्टंडे डीजे टब्बर वाले, इन्होंने छोटे दूल्हे मतलब चिंटुआ को उसके मुंडन पे कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं। खुद की बारी में पीपड़ की शादी में आज तक गिफ्टा शिफ्टा के नाम पर है दहेज लिए जा रहे हैं। और खुद ये मुस्टंडी जो है पूतना, बड़ी पूतना, ये पड़ी रहती थी मायके में, है, और कितना कुछ लूटा है इसने। लेकिन छोटी पूतना की बारी में ये खाली हो जाती है, और सब किसने किया? ये बड़की पूतना में, है ना। मतलब वैसे तो मासी जो होती है ना, माँ जैसी माँ ही होती है, लेकिन इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसकी छाती में ममता नहीं बल्कि जहर भरा है। जो ये गलती रहती अरे तेरे को नफरत थी तो तेरे कागजी जीजा से थी, जो प्रॉब्लम थी, फिर छोटे चिंटू ने तेरा क्या बिगाड़ा था, है? तूने उसके साथ ऐसा क्यों किया? उसकी कोई भी फंक्शन ढंग से नहीं होना दी। लास्ट ईयर भी जब बर्थडे हुआ था तब भी मुस्टंडी घूमने के चक्कर में ये चली गई थी, है ना। क्यों? ताकि बर्थडे ना मना सके। अदरवाइज भाई एक दिन का बात चली जाती तो क्या होता।
तो इस हद तक ये जो है ना, ये बड़की पूतना बहुत ही शानी, बहुत ही घटिया वाली बौनी चुड़ैल है। चलिए, ये वाली पुरानी बात थी जो दादी को इन सब क्रियाकलापों से याद आई है ना। आई होप कि आपको वीडियो मेरा पसंद आया। अगर पसंद आया तो क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है। देखो ये हैंग कर रहा है मेरा फ़ोन है, मैं क्या करूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ। बस आपके हाथ में जल्दी जल्दी व्यूज़ दो मेरे को, मेरी पेमेंट आएगी तो मैं फ़ोन ही लूँगी सबसे पहले, अच्छी अच्छी वीडियोज़ दूँगी फिर आपको, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।